आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताने वाला हूं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की स्कीम है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद ओवरसाइट करती है और जहां इन्वेस्टर्स को 14% पर एनम तक का रिटर्न मिल रहा है। यस आई रिपीट, 5, 6 या 7% नहीं, 14% पर एनम तक का रिटर्न। गवर्नमेंट की गारंटी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और इसके साथ साथ 14% पर एनम तक का रिटर्न, जो आपकी एफडी से ऑलमोस्ट डबल है। आइए इस स्कीम को डिटेल में समझते हैं। इसमें इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, इसमें इन्वेस्ट करके कैसे आप एक छोटे से अमाउंट से करोड़पति बन सकते हो, वो भी समझाता हूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें कौन से टैक्स बेनिफिट है, विड्रॉल कब हो सकता है, सारे रूल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। मतलब यहां पर कोई रिस्की स्कीम या फेक प्रोमिसेस की बात नहीं हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद इस स्कीम को रेगुलेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस खुद इस स्कीम को ओवरसाइट करती है और यहां आपको 14% पर एनम तक का एनुअल रिटर्न मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये स्कीम सच है? बिल्कुल सच है। इवन आज तक के 13.7 लाख करोड़ रुपीस इस स्कीम में इन्वेस्टेड है। कितने लोगों के? 80 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स है जिन्होंने गवर्नमेंट की इस स्कीम में पैसे इन्वेस्ट किए हैं और वहां वो लोग 12 से लेकर 14% तक का रिटर्न बना रहे हैं। अगर मैं पिछले 10 साल का CAGR बताऊं ना, तो 12% से भी ज्यादा का है। और कैसे 14% बनाएंगे ना, वो भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि अगर ये स्कीम बोल रही है कि ये 14% तक का रिटर्न डिलीवर कर रही है, जो कि ऑफ कोर्स वेरीफाइड डेटा है, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगा, तो ये 14% का रिटर्न बन कैसे रहा है? क्या बैंक एफडी 14% दे सकती है? आंसर इज नो। लेकिन ये स्कीम तो डिलीवर कर रही है। देखो, इस स्कीम का एसेट एलोकेशन समझो, क्योंकि मैंने खुद और मेरी टीम ने खुद इसको एनालाइज किया है। हमने पर्सनली इसमें पैसे इन्वेस्ट करके भी देखे हैं और इसका लॉन्ग टर्म का ट्रैक रिकॉर्ड ट्रैक भी किया है। इस स्कीम का एसेट एलोकेशन एकदम सिंपल है। आप अगर इसमें 100 रुपए इन्वेस्ट करते हो, 1000 इन्वेस्ट करते हो या शायद 10 लाख इन्वेस्ट करते हो, ये पैसे 3 से 4 हिस्सों में बाइफिकेट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। सबसे पहला हिस्सा आपके टोटल इन्वेस्टमेंट का 75%, यानी अगर मैं 100 रुपए स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो उसमें से 75 रुपए जो है वो इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट होंगे, और वो भी कोई छोटी मोटी कंपनी में नहीं, BSE 100 या निफ्टी 500, यानी ऐसी कंपनी जो इंडिया की टॉप 100 और टॉप 500 कंपनी है, NSE और BSE पे लिस्टेड। बेसिकली रिलायंस, टाटा, एयरटेल, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनीज में हमारे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। यहां पे हमें स्टेबिलिटी मिलती है। दूसरा, 15% कैपिटल जो हमने 100 रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उसमें से 15 रुपए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होते हैं। यहां AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये कोई रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स नहीं है, कोई छोटी मोटी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट नहीं होते। ये AAA रेटेड बॉन्ड्स, यानी गवर्नमेंट या सोवेरियन गारंटी या फिर बहुत बड़ी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट होते हैं, जहां से अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तीसरा, 8% हिस्सा जो होता है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट होता है, जो RBI के बॉन्ड्स इशू होते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने बॉन्ड इशू करती है, वहां इन्वेस्ट होता है। और बाकी का 2% जो है, जो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट यानी इक्विटी बॉन्ड्स के अलावा, जैसे कि मार्केट में रेट्स होते हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, जहां आप सिर्फ 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। आपके पैसे बड़ी बड़ी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट होते हैं, जैसे कि लग्जरियस मॉल हो गया, होटल्स हो गए, या फिर बड़े बड़े कॉर्पोरेट पार्क्स हो गए, और वहां से जो लाखों करोड़ों की रेंटल इनकम मिलती है ना, वो भी आपका प्रॉफिट हो सकता है। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, ये वाला वीडियो, जिसपे 2 लाख से ज्यादा व्यूज आए हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप चेक कर लेना। आप चाहो तो खुद भी ऐसे लिस्टेड रेट्स और इन्वेस्ट्स में पैसे लगा सकते हो, वहां भी आप 8, 10, 12, 15% तक का रिटर्न बना सकते हो। पूरी डिटेल मैंने इस वीडियो में कवर की है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। तो ये फंड क्या करता है, आपके टोटल इन्वेस्टेड 100 रुपए में से 2 रुपए वहां भी इन्वेस्ट करता है। इससे होता क्या है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो जाता है। अब इस पूरे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? रिटर्न्स, जो हमने डिस्कस किया है। देखो, इक्विटी मार्केट में क्या होता है, इक्विटी मार्केट में रिटर्न्स थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं। बॉन्ड मार्केट में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में स्टेबिलिटी मिलती है, और रेट्स और इन्वेस्ट जैसे सिक्योरिटीज में रेगुलर इनकम मिलती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो, हर एक पर्सन का रिस्क एपेटाइट अलग होता है। अगर कोई 20 साल का पर्सन है या कोई 40 साल का इंसान है जो इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, दोनों का रिस्क एपेटाइट अलग होगा। क्यों? क्योंकि दोनों का एज अलग है, दोनों की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है जिसके थ्रू आप खुद चाहो तो अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। आप खुद डिसाइड कर सकते हो कितना पैसा आपको इक्विटी की तरफ अलोकेट करना है, कितना आपको बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अलोकेट करना है, आप डिसाइड कर सकते हो। यहां पे 3 ऑप्शन है। देखो, सबसे पहले तो ये होता है मॉडरेट लाइफ साइकिल। इसका मतलब ये होता है ऐसे लोगों के लिए जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, उनके लिए 50% पैसा जो होगा, जिनकी एज 35 साल से कम है, वो लोग अगर इस स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनका 50% पैसा जो है इक्विटी में जाएगा, 30% जो है वो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा, और 20% जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जाएगा। लेकिन अगर मेरे जैसे लोग हैं जो एग्रेसिव लाइफ साइकिल जीना चाहते हैं, जिनको चाहिए कि भाई फंड थोड़ा एग्रेसिव काम करे, इक्विटी में ज्यादा अलोकेशन ले लेकिन रिटर्न ज्यादा बना के दे, उनके लिए 75% पैसा आप इक्विटी में अलोकेट कर सकते
सकते हो। 10% आपका कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में जाएगा और 15% गवर्नमेंट बॉन्ड्स में पैसा इन्वेस्ट होगा। अब कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल वाले लोग, यानी ऐसे लोग जिनको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, उनका सिर्फ 25% पैसा इक्विटी में जाएगा, 45% पैसा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में और 30% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। अब ये फंड के अंदर एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो गवर्नमेंट ने आपकी और मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए बनाया है। ये चीज ये बोलती है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे क्या होता है, आपका रिस्क एपेटाइट कम होते जाता है। इसीलिए जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे वैसे अगर आप देखोगे तो इक्विटी का एलोकेशन कम होते जा रहा है और बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो एलोकेशन है वो बढ़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि एज के साथ साथ हम रिस्क कम लेना चाहते हैं। इसीलिए ऐसा फंड बनाया गया है जो आपको ऑटोमेटिकली आपके एज के हिसाब से रिस्क एपेटाइट को ट्रैक करते हुए इक्विटी डेट का एलोकेशन मैनेज करता है। अब इससे बढ़िया फंड हो नहीं सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप जो पैसे डालते हो वो इक्विटी में ही जाते हैं, फिर रिस्क आ जाता है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, आप सोच रहे होगे ये फंड सच में 12% या 14% का रिटर्न देता है? यस। अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इस फंड को मैनेज करने के लिए टोटल 8 फंड मैनेजर्स को अप्रूव किया है। अब ये 8 कौन से बड़े फंड मैनेजर्स हैं, नाम देख लो, आपकी स्क्रीन पर है। मैक्स लाइफ, आदित्य बिरला, कोटक पेंशन, यूटीआई रिटायरमेंट, एलआईसी पेंशन, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एचडीएफसी पेंशन और एसबीआई पेंशन। ये 8 वो फंड्स हैं जो इन फंड्स को मैनेज करते हैं। मतलब अगर आप 1 लाख, 10 लाख, 50 लाख कुछ भी इसमें इन्वेस्ट करते हो तो ये फंड मैनेजर्स आपका पैसा मैनेज करते हैं। अगर इनका लास्ट 10 इयर्स का जो डेटा है, क्योंकि मैंने पर्सनली और मेरी टीम ने पर्सनली इसको ट्रैक किया है, हमने पूरी रिसर्च की है कि कौन सा फंड मैनेजर सबसे बेस्ट है, इन्वेस्ट कैसे करना है वो भी आगे समझाता हूं। देखो, एसबीआई पेंशन फंड जो है ये सबसे बेस्ट है। इसने पिछले 10 सालों में 14.2% का CAGR डिलीवर किया है। अब एसबीआई पे तो हम सब भरोसा करते हैं। ऑफ कोर्स वो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, गवर्नमेंट की ही एंटिटी है, वहां पे पैसे डूबने के चांसेस है नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहां आपका पैसा एसबीआई पर्सनली नहीं ले रहा है। एसबीआई ने एक फंड मैनेज किया है, उसके अंदर ट्रस्टीज है जो आपके पैसों का ध्यान रखते हैं। तो ये मत समझो कि आपने पैसे एसबीआई को लोन दे दिए। अगर वो करना है तो आप एसबीआई में जाके बैंक में जाके डायरेक्टली एफडी कर लोगे, लेकिन वहां पे आपको 6 से 7% रिटर्न मिलेगा। वही एसबीआई के मैनेज फंड में अगर आप पैसे लगाते हो तो आपको 14.2% का रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्ट कैसे करना है मैं आपको समझाता हूं, अभी तुरंत जाके एसबीआई के सामने लाइन मत लगा देना। दूसरा, एचडीएफसी पेंशन फंड जो इसका सेकंड टॉप रेटेड इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजर है, उसने 13.8% का CAGR डिलीवर किया। मतलब आप एक चीज समझ लो, यहां आप अपने पैसे जो है वो गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में डाल रहे हो। ऊपर से ये जो फंड मैनेजर्स है ये भी कोई छोटे मोटे फंड मैनेजर नहीं है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये सब टॉप के फंड मैनेजर्स है। और एलआईसी ऑफ कोर्स ये भी टॉप का फंड मैनेजर है। ये लोग आपके पैसे डुबाएंगे नहीं, इनको पता है, इनको सालों का एक्सपीरियंस है। अगर आप ये चारों टॉप फंड मैनेजर्स की परफॉर्मेंस देख लो जो कि पिछले 10 सालों का है, तो 13 से लेकर 14% और एसबीआई ने तो 14.2% का CAGR डिलीवर किया है। कैन यू इमेजिन दिस? मतलब जहां आज के टाइम में हम बैंक में एफडी कर रहे हैं, वही एसबीआई या वही एचडीएफसी या वही आईसीआईसीआई में हमें 6 से 7% का रिटर्न मिलता है। अगर आप पोस्ट ऑफिस में भी जाते हो, वहां भी इन्वेस्ट करते हो, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो भी आपको कितना 8% तक का, 8.5% तक का मैक्सिमम रिटर्न मिलता है। वहां ये फंड्स हमको 13-14% का CAGR डिलीवर कर रहे हैं। ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर ये फंड्स काम कर रहे हैं। अच्छा, ये फंड क्या है, कैसे इन्वेस्ट करना है, सब कुछ समझाता हूं। पहले ये समझो कि ये जो गवर्नमेंट की स्कीम है, ये जो फंड है, ये कैसे 14% का रिटर्न जनरेट करते हैं। क्योंकि हर किसी को ये डाउट होता है कि यार 14% का रिटर्न आएगा कहां से, क्योंकि यार बैंक वाले या पोस्ट ऑफिस में तो 6-7-8% ही मिल रहा है। मैं आपको समझाता हूं। देखो, होता क्या है कि आपके इन्वेस्टेड पैसों में से 75% पैसा इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन रिस्की नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिया की टॉप 100 और टॉप 500 कंपनीज में इन्वेस्ट हो रहा है, जो एनएसई और बीएसई पे लिस्टेड है। बड़ी बड़ी कंपनी, रिलायंस, एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसीआई, बड़ी बड़ी कंपनीज में पैसे इन्वेस्ट हो रहे हैं। अब इससे होगा क्या? इक्विटी मार्केट जैसे परफॉर्म करेगा उसका बेनिफिट आपको यहां पे मिलेगा। ऊपर से कुछ पैसा जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट हो रहा है, यानी आपका पूरा पैसा रिस्क पे नहीं है। प्रॉपर एसेट एलोकेशन का ध्यान दिया गया है और ये सबसे जरूरी बात है। अगर आप देखो तो 2016, 2017, 18 यहां पे मैंने पूरा चार्ट बनाकर दिया है। यहां पे दो आपको बार्स दिख रहे हैं। एक ब्लू वाला बार है जो कि एफडी के रिटर्न्स है, जहां पे एफडी 6 से 7% का रिटर्न देती है। पहले 7-8% रिटर्न मिल रहा था, अभी 6 से 7% का एवरेज रिटर्न मिलता है एफडी में। और ये जो ऑरेंज वाले बार्स है वो स्कीम का रिटर्न है। अब मैं आपको समझाता हूं। देखो, 2016 में मार्केट ने थोड़ा सा अंडर परफॉर्म किया होगा, ठीक है, इक्विटी मार्केट ने थोड़ा अंडर परफॉर्म किया होगा। इस वजह से 2016 में इस स्कीम ने शायद 4% का ही रिटर्न दिया, एफडी ने आपको 6-7% का दिया होगा। लेकिन 2017 में इस फंड ने ऑलमोस्ट 17-18% का रिटर्न दे दिया। तो आप अगर एवरेज करोगे ना तो आपका रिटर्न बढ़ गया। 2018, 2019, 2020 खाली ऐसे 2 साल है, 2016 और 2018, जहां पे
ये फंड ने एफडी को बीट नहीं किया। उसके अलावा हर एक ईयर आप पिछले 10 साल का डेटा निकाल के देखना, हर एक साल में इस फंड ने एफडी के रिटर्न्स को आउट परफॉर्म किया, यानी आपकी 6-7% की एफडी से कहीं ज्यादा, कई सालों में तो आप देखोगे 3-3 गुना रिटर्न दिया। 2021 का अगर आप रिटर्न देखोगे ऑलमोस्ट 22% का रिटर्न दिया इस फंड ने, जहां एफडी 6% दे रही थी, ये 22 मतलब 3-4 गुना रिटर्न दिया है। इससे होता क्या है, लॉन्ग टर्म में आपका रिटर्न एवरेज हो जाता है और 12 से 14% का रिटर्न आराम से बन जाता है। अब एक चीज याद रखना, यहां पे आपको टैक्स नहीं लगता है आपके ग्रोथ कैपिटल पे। इसका मतलब क्या हुआ, देखो मान लेते हैं आज मैंने 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए, अब पहले साल इस फंड ने फॉर एग्जांपल 15% का रिटर्न दिया, तो 10 लाख पे 15% यानी मेरा तो 1.5 लाख का 2 लाख का फायदा होते जाएगा, जितना 15-20% जितना भी ये रिटर्न देगा, लेकिन मुझे टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये वो पैसा वहीं पे ग्रो होते रहेगा, मैं विड्रॉ नहीं करूंगा। अगले साल फिर फंड ने 20% का रिटर्न दे दिया हाइपोथेटिकली, फिर से मेरे को 2-2.5 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन मेरे को टैक्स नहीं लगेगा। तो ये फायदा है कि जब तक आप यहां से रिडम्पशन नहीं करोगे, पैसे विड्रॉ नहीं करोगे, वो पैसा वहीं पे ग्रो होते रहेगा, हर साल के आपके रिटर्न उसमें ऐड होते रहेंगे बिना कोई टैक्सेशन के। ठीक है, अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अब आप बोलोगे कि सर ऑफकोर्स ये फंड मैनेजर्स ये फंड को मैनेज कर रहे होंगे तो उसके लिए हमसे चार्जेस भी ले रहे होंगे। बिल्कुल नहीं, ये लोग सिर्फ 0.09% की फीस ले रहे हैं, जो कि म्यूचुअल फंड के कंपैरिजन में बहुत कम है। आप किसी भी म्यूचुअल फंड की एक्सपेंस रेशियो चेक कर लो गूगल पे, आप जो म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हो, जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो एसबीआई का कोई फंड है, चाहे वो पराग पारिक का कोई फंड है या एचडीएफसी का है, कोई भी इक्विटी फंड का आप जाके एक्सपेंस रेशियो गूगल पे चेक कर लो, वो 1 से लेकर 2.5% के बीच में होगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो तो वो फंड हर साल आपके इन्वेस्टेड कॉर्पस में से 1 से 1,500 या 2,000 फंड मैनेजमेंट फीस एक्सपेंस रेशियो के तौर पे माइनस कर रहा है। लेकिन यहां पर अगर वही 1 लाख रुपए आप यहां इन्वेस्ट करते हो तो सिर्फ 0.09% यानी हार्डली कितना, 90 रुपया, दैट्स इट। ये लोवेस्ट फीस है, जो शायद पूरे इंडिया में कोई ऐसा फंड नहीं होगा जो इतनी लो फीस पे काम कर रहा होगा। और मैं सच बता रहा हूं, जितना आप फीस कम देते हो उतना आपका कैपिटल ज्यादा ग्रो होता है। आप अगर सिर्फ म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे डाल दो, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे 2000 की एसआईपी का कैलकुलेशन करके देख लो 30 साल के लिए, अगर आप 2000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो 15% के रिटर्न पे आपको कितना अमाउंट मिलेगा, ऑलमोस्ट 1.4 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। लेकिन वही अगर 15 की जगह पे मान लेते 2% आपका एक्सपेंस रेशियो निकल गया, आपका रिटर्न सिर्फ 13% बनेगा ना, तो वो डिफरेंस लाखों में आएगा। मतलब आप एक चीज समझ लो, जितना कम एक्सपेंस रेशियो आप पे करते हो उतना ज्यादा आपका कैपिटल ग्रो होता है। वो क्लियर बात है और ये समझाने वाली बात नहीं है, कोई भी कॉमन सेंस से इसको समझ सकता है। लेकिन ये स्कीम वो पर्पस को भी फुलफिल कर रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहता है आपका पैसा ग्रो करे। गवर्नमेंट को कमाना नहीं है, गवर्नमेंट कोई प्रॉफिट के लिए ये स्कीम नहीं चला रही है, ये इंडियंस के बेनिफिट के लिए चला रही है, ताकि आपका फ्यूचर, आपका रिटायरमेंट सेफ हो सके, आपको एक बड़ा कॉर्पस मिल सके लाखों या करोड़ों का, जिससे आप आराम से रिटायर हो सको, आपको हर साल पेंशन भी मिल सके। उसकी भी पूरी सिस्टम आगे बताता हूं। अब देखो ये स्कीम सेफ क्यों है, क्योंकि हर किसी को लगेगा कि भाई भले ये गवर्नमेंट की स्कीम है, भले मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको रेगुलेट कर रही है, लेकिन एट दी एंड ये पैसा तो इक्विटी मार्केट में जा रहा है। तो क्या सच में ये स्कीम है सेफ है? यस। अब पहली चीज, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आ रही है, जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है। ये कोई प्राइवेट एंटिटी की स्कीम नहीं है कि वो लोग रिस्क लेके कोई भी चीज कर लेंगे। नो, गवर्नमेंट ये भी ध्यान रखता है कि आपके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से हम अलोकेशन टाइम टू टाइम चेंज करते रहे। दूसरी चीज, PFRDA का रेगुलेशन है, यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया में बनाई गई है, जो इस फंड को रेगुलेट करती है। मतलब कल को SBI या HDFC जो इनके टॉप फंड मैनेजर्स हैं, उनकी मन की तो वो लोग अपना अलोकेशन या इन्वेस्टमेंट डिसीजन चेंज नहीं कर सकते। वो बोलेंगे नहीं हमें बड़ी कंपनी में पैसा नहीं डालना है, हमें छोटी कंपनी में, स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करके रिस्क लेना है, नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि PFRDA रेगुलेशन के अंदर ये लिखा गया है कि फंड मैनेजर्स कहाँ कहाँ पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनको वो रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। गेटिंग माई पॉइंट। थर्ड, एक ट्रस्ट स्ट्रक्चर है। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, ये पैसा आपको SBI को नहीं देना है, SBI के फंड में जाने वाला है, जहां पे एक ट्रस्टी होगा जिसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और PFRDA यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद ध्यान रखता है कि आपके पैसे सही तरीके से, सेफ तरीके से इन्वेस्ट हो रहे कि नहीं, और आपके नाम पे इन्वेस्ट हो रहे कि नहीं। ऊपर से 8 अप्रूव्ड फंड मैनेजर से सिर्फ वही लोग ये स्कीम को रन कर सकते हैं। आप कोई भी अनरेगुलेटेड पर्सन के पास पैसे नहीं दे रहे हो। ये 8 के 8 जो मैंने आपको नाम बताए थे सब बड़े बड़े फंड मैनेजर है, पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम है। अब एक कैलकुलेशन समझते हैं, क्या सच में आप यहां पे छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हो? ऑफ कोर्स बन सकते हो। देखो आप ऐसे सोचो कि आज आप की उम्र जो है वो 25 साल है, लेट्स से यू आर 25 टुडे एंड नाउ यू वांट टू प्लान फॉर योर रिटायरमेंट कि यार जब मैं 60 साल का हो जाऊं ना तो मेरे पास एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट हो जाए जिससे कि मैं आराम से रिटायर हो सकूं, आगे की लाइफ में एंजॉय कर सकूं। करेक्ट। इफ यू आर इन्वेस्टिंग ₹2000 पर मंथ, आप सिर्फ 2000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करते हो, SIP करते हो, और कब से? आपकी एज जब 25 है तब से अगले 35 सालों के लिए आप ये SIP करोगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 8.4 लाख रुपीज, यानी 8,40,000 रुपए आप इन्वेस्ट करोगे। आपको मिलेगा कितना? आपको 1.21 करोड़ रुपीज मिलेगा जब आप रिटायर होगे तब।
और ये भी मैंने सिर्फ 12% के हिसाब से कैलकुलेट किया है, मैंने 13 या 14% के हिसाब से कैलकुलेट नहीं किया। अगर वैसे कैलकुलेट करूंगा तो अमाउंट बहुत बड़ा आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, आपका जो कैपिटल है वो 14.4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ। मतलब आपने जो 8,40,000 डाले थे उसको 14 गुना से बढ़ा दिया इस फंड ने, और आपका टोटल कॉर्पस कितना बना दिया, 1.21 करोड़। आउटस्टैंडिंग रिटर्न है, आउटस्टैंडिंग। यहाँ पे ग्राफ में आपको ये ग्रोथ दिख रहा होगा, ये एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का कर्व है। मतलब आपकी जो ग्रोथ है, आपके कैपिटल की जो ग्रोथ है वो फास्ट हो रही है, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे कंपाउंड हो रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, अब एक सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ कि आप लोग में से हर कोई तो 1,000 की एसआईपी नहीं कर रहा है, कोई 2,000 की करना चाहेगा, कोई 5,000 की करना चाहेगा, कोई 10,000 की करना चाहेगा। तो मैंने कुछ कैलकुलेशन आपके लिए की है। अगर आप 1,000 रुपीज पर मंथ करते हो, ठीक है, 25 साल की उम्र से स्टार्ट करते हो और 60 साल तक करते हो, तो आप कितना कॉर्पस बनाओगे, 0.60 करोड़, यानी कि 60 लाख। वही अगर आप 2,000 की एसआईपी करते हो तो 1.21 करोड़, 1 करोड़ 20 लाख बनेंगे अप्रॉक्सीमेटली। 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट कर रहे हो अगर आप, ठीक है, अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी इस फंड में करते हो तो आप 60 साल की उम्र में करीब 3 करोड़ रुपए का कॉर्पस बना लोगे। और अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो ना, तो आप 6 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हो। कैन यू इमेजिन दिस? ये पैसा आपके रिटायरमेंट के टाइम पे ब्लेसिंग होगा। ब्लेसिंग मतलब आप रिटायरमेंट के बाद वर्ल्ड टूर कर सकते हो। अगर 6 करोड़ रुपए आप किसी अच्छे फंड में डाल दो, मैं आगे बताऊंगा, अगर 12% रिटर्न भी मिल रहा है ना, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हो आप कितना पैसा कमा सकते हो। जस्ट इमेजिन 6 करोड़ रुपए से आप हर महीने 6 लाख रुपए की इनकम बना सकते हो। सिर्फ 12% पकड़ रहा हूं मैं, SWP कर लेना है, वो भी कैसे करना है आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो बहुत जबरदस्त ऑप्शन है कि अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो, सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ पैसे इन्वेस्ट करते हो, रैंडम ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में पैसे नहीं लगाते हो, तो आप बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हो। और इस स्कीम के बहुत जबरदस्त फीचर्स है। पहली चीज, आप सिर्फ 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, यहां पे आपको, अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, जो कि अब तो न्यू टैक्स रिजीम आ गई है, बट फिर भी अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो आपको 80C और सेक्शन 80CCD दोनों का बेनिफिट मिलता है, जो कि 2 लाख रुपए पर ईयर होता है। यानी कि आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम में से भी 2 लाख रुपए अगर आप यहां इन्वेस्ट कर दो तो उसमें टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, इसके लिए आप चाहो तो अपने सीए को एक और बार कंसल्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो पैसे पहले भी विड्रॉल कर सकते हो। इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, मैं आपको ये भी बताता हूं। वैसे तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है गवर्नमेंट का, जो आपके रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो जनरली तो 60 साल की उम्र पे ये स्कीम मैच्योर हो जाती है और आपका जितना भी कॉर्पस एक्यूमुलेट हुआ रहता है वो आपको मिल जाता है। लेकिन 2 चीज़ें हैं इसमें, जब भी आप रिटायरमेंट के टाइम पे आते हो कि भाई मेरा अभी 5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो गया, अब मेरे को दे दो, तो गवर्नमेंट आपको 2 ऑप्शन देगी। गवर्नमेंट बोलेगी मिनिमम 40% जो है वो आपको क्या करना है, वो आपको एन्युइटी के फॉर्म में लेना है, यानी उससे आपको मंथली पेंशन देगी गवर्नमेंट, और बाकी का जो पैसा है वो आप लमसम अमाउंट ले सकते हो। मैं आपको आगे कैलकुलेशन भी समझाता हूँ। प्लस वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पहले पैसों की जरूरत पड़ गई, मान लो आप 10 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, 5 साल से इन्वेस्ट कर रहे हो, नाउ यू नीड मनी, घर में कोई इमरजेंसी आ गई, तो पार्शियल विड्रॉल भी अलाउड है 3 साल के बाद। अच्छा, यहाँ पे जो रिटर्न मिल रहा है वो बहुत जबरदस्त है। यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, 10, 12, 14% तक का रिटर्न मिल रहा है। मैंने आपको पास्ट 10 ईयर्स का डेटा भी दिखा दिया। अब आपके ऊपर है आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हो, कैसे कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, ये गवर्नमेंट स्कीम है क्या? देखो, ये स्कीम जो है ना वो 2004 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी। तब पहले ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए थी। उसके बाद 2009 में गवर्नमेंट ने ये स्कीम सबके लिए ओपन कर दी कि भाई कोई भी पर्सन है ना वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ये एक लॉन्ग टर्म वॉलंटरी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जो डिजाइन की गई है सिस्टमेटिक सेविंग के लिए, जब तक आप काम कर रहे हो तब तक। अब आप जब रिटायर हो जाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। और इसको मैनेज कौन करता है? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। ठीक है, आज के टाइम में, भले 2004 में लॉन्च हुआ था तब से लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आज के टाइम में इसका AUM जो है 13.7 लाख करोड़ रुपीस का है, जो कि कई सारी म्यूचुअल फंड कंपनीज से भी बड़ा AUM ये खुद मैनेज करता है। 80 लाख से ज्यादा लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं एक सिंगल स्कीम में। पिछले 10 साल का एवरेज CAGR 12% के भी ऊपर है। अब 2 इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पहला है Tier 1, दूसरा है Tier 2। अब ये क्या है? Tier 1 क्या होता है? ये एक रिटायरमेंट अकाउंट होता है। मतलब इसमें अगर आप कोई पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो Tier 1 अकाउंट में, जो कि हर महीने आप पैसे इन्वेस्ट करते रहोगे, ये आपको पैसा तभी मिलेगा जब आप रिटायर होगे, यानी कि 60 साल के टेन्योर तक लॉक इन होता है। बीच में अगर कोई इमरजेंसी आई तो पार्शियल विड्रॉल अलाउड है, बट वैसे देखा जाए तो ये पैसा आपको तब मिलेगा जब आप 60 साल के हो तो तब। ठीक है, अब इसमें टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। लेकिन Tier 2 अकाउंट वो है जो एक सेविंग अकाउंट के जैसे काम करता है, जिसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। देखो, वेरी इंपॉर्टेंट, देयर इज नो लॉक इन। यहाँ पे फ्लेक्सिबल विड्रॉल है, लेकिन यहाँ पे टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर म्यूचुअल फंड स्कीम। आप जब तक चाहो SIP कंटिन्यू करो, जब तक पैसा इन्वेस्ट करना है करते रहो, और जब आपको पैसा चाहिए होगे आप विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डाल दो, पैसे विड्रॉ हो जाएंगे। बट हाँ, एक फायदा ये है कि गवर्नमेंट की थोड़ी सी ओवरसाइट मिलेगी, क्योंकि ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये स्कीम को मैनेज कर रही होगी, तो वो मेक श्योर करेगी कि आपके पैसे डूबे नहीं। अब देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। देखो, ये स्कीम का नाम है नेशनल पेंशन स्कीम, जो कि पूरे इंडिया के सारे सिटीजन्स के लिए एप्लीकेबल है, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसे इन्वेस्ट करते हो और आप फ्यूचर के लिए, रिटायरमेंट के बाद के लिए एक पेंशन की गारंटी या सिक्योरिटी ले लेते हो। अब इसमें इन्वेस्ट कैसे करना है? देखो, आप या मेरे
मेरे जैसा कोई भी इंसान इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, आप मंथली एक फिक्स अमाउंट इसमें सब्सक्राइब कर सकते हो, हर महीने उतना पैसा आपके अकाउंट से कट के यहाँ पे इन्वेस्ट होते जाएगा। इसका रेगुलेटर है PFRDA, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। NPS की ट्रस्ट होती है जो आपके पैसों को सेफगार्ड करती है। फंड मैनेजर्स है जो कि अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, वही लोग आपके पैसों को मैनेज करते हैं। आपका पैसा कैपिटल मार्केट, इक्विटी और बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट होता है। टियर 1 और टियर 2 दो अलग अलग अकाउंट है जिसके थ्रू आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें ट्रिपल टैक्स एडवांटेज ये है जो ओल्ड स्कीम के अंदर है, न्यू स्कीम में ऐसा कोई टैक्स एडवांटेज अब नहीं है। टियर 1 सब्सक्राइबर के लिए है कि सेक्शन 80C में आपको 1.5 लाख तक का टैक्स डिडक्शन मिलता था। सेक्शन 80CCD के अंदर आपको 50,000 का और डिडक्शन मिलता था, यानी 2 लाख रुपए साल के अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं आपकी टैक्सेबल इनकम में से, तो उस पर आपको टैक्स नहीं भरना पड़ता। ऊपर से मैच्योरिटी के टाइम पे जो पैसा आता उसमें 60% पैसा जो लमसम आपको मिलता है मैच्योरिटी के टाइम पे, वो भी टैक्स फ्री हो जाता। लेकिन न्यू स्कीम में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है। अब कंपैरिजन कर लेते हैं कि क्या सच में यही स्कीम में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या दूसरे गवर्नमेंट स्कीम में इन्वेस्ट करना बेनिफिशियल है। देखो, ये स्कीम में जो रिटर्न है वो 10 से लेकर 14% तक है। मैंने आपको पूरा हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी सब समझा दिया। PPF में अगर पैसे डालते हो तो 7.1% मिल रहा है। ELSS में इन्वेस्ट करते हो 12 to 18% रिटर्न मिलता है, 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर उसका बेनिफिट था, न्यू टैक्स रिजीम में उसका कोई बेनिफिट नहीं है। बैंक FD करते हो तो 6.5 से 7.5% का ही रिटर्न मिलता है। दैट्स इट। ठीक है, अब आगे बात करते हैं विड्रॉल रूल्स की। ये बहुत जरूरी है। अगर आपको पैसे चाहिए, पहली चीज मैच्योरिटी पे आपको पूरा पैसा मिल सकता है, लेकिन वो पूरा पैसा कैसे मिलेगा? आपका एक रिटायरमेंट कॉर्पस रेडी होगा, उसमें से जो 60% हिस्सा होगा ना वो आप लमसम ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं हर महीने कुछ पैसे इन्वेस्ट कर रहा था, अब रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे 5 करोड़ रुपए का कॉर्पस क्रिएट हो गया। ये 5 करोड़ के कॉर्पस में से 60% यानी कि 3 करोड़ रुपए मेरे को एक साथ मिल जाएंगे। अब इससे मेरे को जो करना है वो मैं करूँ। बाकी के जो 2 करोड़ रुपए है उससे मेरे को मंथली पेंशन मिलता रहेगा। तो ये जो 40% अमाउंट होता है ना, इससे मेरे को मंथली एन्यूइटी परचेज करनी होती है, जो कि कोई अच्छी कंपनी से मैं ले सकता हूं जहां पे 7 to 8% का फिक्स रिटर्न मेरे को मिलते रहेगा, और वो पेंशन के तौर पे हर महीने मेरे को मिलते रहेगा। अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे फैमिली मेंबर्स को पेंशन का पैसा मिलते रहेगा। पार्शियल विड्रॉल अलाउड है 3 साल के बाद, लेकिन कुछ स्पेसिफिक पर्पसेस है जो गवर्नमेंट ने मेंशन किए हैं, उसी के लिए अलाउड है। उसकी सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, फिर प्री मैच्योर एग्जिट, अगर आपको 60 साल के पहले विड्रॉल करना है तो आप 40% लमसम विड्रॉ कर सकते हो, जो कि टैक्सेबल होगा, और बाकी का 60% जो है वो एन्युइटी के फॉर्म में मिलेगा आपको। हाँ, आफ्टर द एज ऑफ 75, जब आप 75 साल के होते हो, उसके बाद आपको पूरा पैसा 100% पैसा लमसम भी मिल सकता है। उसके बाद आपको एन्युइटी लेना कोई मैंडेटरी नहीं है। अब सवाल यह है, क्या मुझे इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए? इफ यू आर थिंकिंग इट, देखो 2 चीजें। अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल की है और आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच रहे हो तो ये आपके लिए सही है। अगर आपकी उम्र अभी ऑलरेडी 50 साल के ऊपर है तो आपके लिए ये वाली स्कीम सही नहीं है। इससे बेटर है आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर लो। अगर आपके पास 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख कुछ भी अमाउंट है और उस पर आपको हर महीने एक फिक्स्ड इनकम चाहिए, तो आप डायरेक्टली कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो। क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में क्या होता है, मान लो मैंने आज 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, वो बॉन्ड्स मुझे 12% का रिटर्न दे रहे हैं, तो मैं 12% का रिटर्न रेगुलरली भी एक्सपेक्ट कर सकता हूं। मैं चाहूं तो मंथली इंटरेस्ट पे करने वाले बॉन्ड्स को सेलेक्ट कर सकता हूं। इससे होगा क्या, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, फॉर एग्जांपल अगर वो मुझे बोलता है कि मैं मंथली आपको 1% पे करूंगा, एनुअली 12% है, तो हर महीने 1% इंटरेस्ट हो गया, तो उस केस में मेरे 10 लाख रुपए पे मुझे हर महीने ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आते रहेगा। वही अगर मैं 50 लाख रुपए का कॉर्पस इन्वेस्ट कर दूं बॉन्ड्स में, तो मुझे हर महीने 50,000 रुपए की फिक्स्ड इनकम मिलती रहेगी। इट वुड बी लाइक माय पैसिव इनकम, जहां मुझे कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, मैंने मेरे पैसों को काम पे लगा दिया है। दूसरी चीज, सैलराइड एम्प्लॉइज है, उनको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है ओल्ड टैक्स रिजीम के अंदर, न्यू के अंदर नहीं है। अगर बाकी इन्वेस्टर्स है मेरे जैसे जिसकी कोई सैलरी इनकम नहीं है, तो उनके लिए ज्यादा सूटेबल नहीं है, लेकिन मैं चाहूं तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोग जिसको कोई पेंशन का पैसा नहीं मिलने वाला है, जैसे मान लो मैं हूं या मेरे वीडियो एडिटर्स है या ऐसे लोग हैं, या कोई ऐसे लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिनके लिए कोई पेंशन की कोई स्कीम नहीं है, उनको कोई कंपनी पेंशन नहीं देने वाली है, तो वो लोग यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी जो लोग रिटायर्ड है उनके लिए ये स्कीम नहीं है। उनके लिए जैसे कि मैंने बताया कॉर्पोरेट बॉन्ड्स बहुत अच्छा ऑप्शन है। जिनको रिस्क कम लेना है, इक्विटी और डेट का अलोकेशन चाहिए, उनके लिए स्कीम बेस्ट है। क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड में क्या होता है, आप जब भी पैसा डालते हो, बहुत सारे लोग आप में से इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे होंगे, 2,000, 3,000, 5,000, आपका पूरा पैसा इक्विटी साइड जा रहा है। अगर मार्केट नीचे होता है तो आपको कोई रिटर्न नहीं मिलता, उल्टा आपका पोर्टफोलियो लॉस में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको बेनिफिट है, क्योंकि आपका थोड़ा पैसा इक्विटी में जा रहा है, थोड़ा पैसा आपका डेट में जा रहा है, तो वो एक सेफ्टी है। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर्ड रिटायरमेंट के लिए प्लान कर रहे हो तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट है। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई अगर मुझे स्कीम में पैसे लगाने तो स्टार्ट कैसे करूं? देखो 3 स्टेप की प्रोसेस है। स्टेप नंबर 1, आपको PRAN ये एक नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। कैसे करना है? आपको enps.nsdl.com पे जाना है, आपका बैंक और आधार प्लस पेन
इतना रिक्वायर्ड होगा। जैसे आप ये इन्फॉर्मेशन दे दोगे आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, फंड मैनेजर और स्कीम सिलेक्ट करनी है। फंड मैनेजर आप खुद सिलेक्ट कर सकते हो, पास्ट के जो फंड मैनेजर्स के ट्रैक रिकॉर्ड है उसको देख लो, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इनको सेलेक्ट करके आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अब आपका अलोकेशन कैसे रखना है, ऑटो चॉइस रखनी है, एज वाइज खुद चेंज होते रहे, या फिर आप पर्सनली उसको डिसाइड करना चाहते हो कि भाई मेरे को 70% पैसा इक्विटी में डालना है और बाकी का कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, तो वो खुद आप मैन्युअली भी डिसाइड कर सकते हो। लास्ट आपको मंथली एसआईपी का अमाउंट सिलेक्ट करना है, आपको हर महीने 500 रुपए डालने हैं, 1000 डालने हैं, 2000 डालने हैं, ये आपकी चॉइस है, यू कैन सिलेक्ट इट। जैसे इतना कर दोगे ऑटोमेटिकली आपका पैसा डिडक्ट होते जाएगा, इस फंड में इन्वेस्ट होते जाएगा। इनका एक सेपरेट मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिस पे आप अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को लाइव बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो, और विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट डालनी है तो वहां पे डाल सकते हो। स्कीम का नाम क्लियर है, नेशनल पेंशन सिस्टम। की टेकअवेज स्क्रीन पर है जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।